भारत से ये इन्फॉर्मेशन मुझे मौसूल हुई है, मैं ज़रूर समझूंगा कि इसकी A to Z जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि हमारा यही काम है कि भाई जो जो गुलाम हैदर भाई के हक में अच्छा हो हम आपके साथ वो डिस्कस करें। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बयान करना चाहूँगा। वो सीमा की एक लेटेस्ट स्टेटमेंट है, उसके हवाले से बात करेंगे, जिसके अंदर उन्होंने वजाहत की है अपने उस वीडियो के अंदर के सचिन को जो है वो कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी जब से मैं जो है वो भारत के अंदर आई हूँ। अब इन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम आप सोच रहे होंगे कि क्या है जिसकी वजह से जो है वो ये मतलब अब कमाने को जो है वो तरजीह देने के बजाय सोशल मीडिया का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके हवाले से सीमा ने एक तफसीली जो है वो वीडियो जारी किया, मैं चाहूँगा कि आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँ। इसके साथ साथ AP सिंह का असल चेहरा इस वीडियो के अंदर बेनकाब करूँगा। उनकी पड़ोसन की एक वॉइस मैसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है AP सिंह के हवाले से, और ये दावा किया जा रहा है कि भाई AP सिंह को जो है वो अपने घर से निकाल दिया गया है घर वालों की तरफ से। इसकी वजह क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉयर की अगर इस तरीके से इंसल्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर की अगर इस तरीके से इंसल्ट की जाए कि उसको घर में भी कोई ना रखे, तो क्या वो इस मामले के इस लेवल के जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी केसेस चल रहे हैं, ये कैसे हैंडल कर सकते हैं? इसके हवाले से हम बात करेंगे, और उस वायरल वॉइस के हवाले से भी मैं थोड़ा सा जो है वो तफसील आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बड़ी अहम किस्म की वीडियो है, इसको आखिर तक देखें। चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि दोस्तों आज के डेट के अंदर इस मामले के अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ नया नहीं हो रहा और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा गुलाम हैदर भाई के फेवर में। एक लेटेस्ट स्टेटमेंट जारी किया है मोमिन मलिक साहब ने, उसके अंदर उसकी जो फेस रिएक्शन है उससे हमें ये कहीं ना कहीं फील हुआ कि भाई ये मामला जो है वो बिल्कुल फंसा हुआ है और गुलाम हैदर भाई के हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस स्टेटमेंट के अंदर मोमिन मलिक साहब ने हमें इंफॉर्मेशन दी और उसके उस फेस वैल्यू से हमें ये एहसास हुआ कि भाई वो जो दमखम है वो नहीं दिखाई दे रहा मोमिन मलिक साहब के अंदर। अब इसकी वजह काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही, गुलाम हैदर भाई के लिए अच्छा नहीं हो रहा, कोई भारत की गवर्नमेंट जो है मोमिन मलिक साहब की नहीं सुन रही। यही वजह है कि वो जो है वो परेशान दिखते हैं, लेकिन हकीकत में जो है वो मोमिन मलिक साहब बैकडोर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुलाम हैदर भाई के लिए, और आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। जैसा कि मैंने एक अपडेट आपके साथ शुरुआत में शेयर की थी जो है वो गुलाम हैदर भाई के वीज़े के हवाले से कि वो अक्टूबर के लास्ट में जो है वो भारत आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके और हमारे ट्रस्टेबल एक सोशल वर्कर हैं सूर्या वर्मा जी, उन्होंने अपने एक लेटेस्ट क्लिप के अंदर जो है वो ये इन्फॉर्मेशन दी है कि गुलाम हैदर भाई अक्टूबर के लास्ट में जो है वो भारत आ जाएगा। इसकी जो तफसीली क्लिप थी वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका, लेकिन हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे उस वीडियो के अंदर कि गुलाम हैदर भारत के अंदर अगर आएंगे तो मतलब एक परफेक्ट डेट होता है ना कि इतने तक आ जाएंगे। जैसे 15 जून की बात हमने सुनी, उसके बाद अगस्त के हवाले से कहा गया कि भाई वो आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। अब जो खबर आ रही है वो अक्टूबर के लास्ट के अंदर, ये जो महीना चल रहा है इसके बिल्कुल एंड के अंदर आप समझ सकते हैं कि 15 दिन लगे, 10 दिन लगे। ये सूर्या वर्मा जी ने दावा किया है कि गुलाम हैदर भारत आ जाएंगे। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई गुलाम हैदर को तो भारत की गवर्नमेंट वीज़ा भी जारी नहीं कर रही, लेकिन हकीकत से जब पर्दा उठा तो जब वो बैकडोर हमें पता चला, ख़ासतौर पर जो वकील हैं ये सूर्या वर्मा जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने सौगंध टीवी के साथ उन्होंने ये जो है वो बाकायदा ऐलान किया कि गुलाम हैदर को जो है वो इससे पहले आ जाना था, लेकिन उसकी मदर की तबीयत जो है वो नासाज हुई, उसके बाद हुआ ये कि उसका इंतकाल हो गया, तो उस वजह से जो है वो ये मामला फ़िलहाल ठहर गया। लेकिन गुलाम हैदर भाई की जो वीज़े का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका था इससे पहले, और अभी तक उसी कंप्लीशन के अंदर जो है वो कंप्लीटेशन के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है इसका पूरा मामला। बहरहाल ये थी वीज़े की अपडेट। मैं चाहूँगा कि सीमा का एक लेटेस्ट क्लिप आया है, मैं चाहूँगा कि आपके साथ वो शेयर करूँ, जिसके अंदर वो कह रही है कि पाकिस्तान से भारत के अंदर जो वो मेरी ज़िंदगी बदल गई है। हमारे सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, हम कहाँ से पैसे कमाते हैं और क्या वजह है कि हमारे बच्चे अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे, और साथ साथ में AP सिंह का असल चेहरा भी आपके सामने बेनकाब करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले 27 सेकंड्स की क्लिप को देखें, फिर इसकी जो तफसील है वो आकर आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए मिलकर हम इस क्लिप को देखते हैं जिसके अंदर सीमा अपनी सोर्स ऑफ इनकम बता रही है। मेरे आज 6 चैनल हैं। कभी मैंने बोले नहीं, आज मैंने बाद में बनाए 3 चैनल, वो मेरे मोनेटाइज करके हो चुके, उनकी एक मंथ की अर्निंग भी हो चुकी है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आने के बाद आपकी जिंदगी एकदम बदल गई? बहुत अच्छी जिंदगी हो गई है हमारी। हालांकि इनको कमाने की जरूरत नहीं है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह, इनको कमाने की जरूरत नहीं। मैं इनको जाने भी कहीं नहीं देती, सच्ची बताऊं, मेरा मन नहीं करता। ये बहुत बार कहते मैं ये काम करूँ, वो काम करूँ, ये बिजनेस शुरू करें, मैं कहती नहीं, मेरा तुम्हारे बगैर मन नहीं लगेगा। आप लोगों ने इस क्लिप को सुन लिया होगा। दोस्तों इस क्लिप के अंदर आपने वजह सुनी कि सीमा जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान से जब मैं भारत पहुंची हूं तो मेरी ज़िंदगी बदल गई है,
और पहुंची हूँ तो मेरी ज़िंदगी बदल गई है। और हमारे 6 चैनल्स हैं, मतलब सोशल मीडिया का ही फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं और मेरे 6 चैनल्स हैं जो मोनेटाइज़ हैं, जिनसे मैं पैसे कमा रही हूँ। साथ-साथ में ये कहती है कि सचिन को कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको जो है वो कहीं नहीं छोड़ा, अब मैं नहीं छोड़ती। वो चाहते हैं कि मैं जाके कहीं पे मज़दूरी करूँ, मेहनत करूँ, काम करूँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं जाने देती। इसकी वजह ये है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत है। अब आपने ही ये अंदाज़ा लगाना है कि सिर्फ़ ये सोशल मीडिया का जो है वो यूज़ करती हैं, जहाँ ऐसे तो मुझे लगता है कि रोज़ाना की बेसिस पे जो इन्हें गिफ्ट्स मौसूल होती हैं, जो इनको भीख मिलती है, वो इनकी जो है वो सोशल मीडिया की अर्निंग से भी कहीं ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सचिन जो है वो सीमा की वजह से ही जो है वो, मतलब सीमा सचिन की रोज़ी-रोटी का जो है वो ज़रिया बन गया है। तो गलत नहीं होगा, यही वजह है कि सीमा को जो है इतना बैक कर रहे हैं सचिन। अदरवाइज इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा कि सचिन जो है इसको ज़्यादातर रन कर पाएँ, क्योंकि ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड जिसको गाड़ी कहते हैं वो है। सीमा बहुत जल्द जो है वो एक साइड पे होने वाली है। सचिन जानते हैं कि वो अभी यंग हैं, अगर उसकी ज़िंदगी आगे मज़ीद होती है सीमा के बगैर, तो मुमकिन है ये सीमा की बेस पे जो है वो अपने घर-वर बना लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे, अपना कारोबार कर लेंगे और उसके बाद ये आसानी से भारत के अंदर भी शादी कर सकते हैं। ये जो है वो मेरा दावा है, हकीकत में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको जो है वो टाइम आने पे इसका अंदाज़ा होगा कि देखना कि सचिन जो है वो सीमा के साथ क्या करता है। ये 100% रियल खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल हम चलते हैं अब एपी सिंह के असल चेहरे की तरफ। के उसकी पड़ोसन की एक सोशल मीडिया पे दोस्तों वीडियो वायरल हुई है, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर यह दावा किया है कि एपी सिंह को जो है वो अपने घर से निकाल दिया गया है घर वालों की तरफ से। उसकी वजह क्या है? ये कहा जा रहा है कि भाई वहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं, जो सफाई वगैरह करती हैं, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह मारती हैं, तो किसी ऐसी जो है वो महिला के साथ एपी सिंह को पकड़ा गया। उस वॉइस के अंदर हमने वजाहत के साथ यही सुना है, जो उसकी पड़ोसन की वॉइस लीक हो रही है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर वो मौजूद है वीडियो, आप जाके देख लीजिएगा, जो कल के सेक्शन में मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसके अंदर वो उस फीमेल की वॉइस जो है वो आप सुनेंगे, एपी सिंह का असल चेहरा उस क्लिप के अंदर आप देखेंगे। जो हमारे तनवीर अफरोज भाई हैं, उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उसका पूरा इंटरव्यू लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर ए टू ज़ेड जो है वो एपी सिंह के हवाले से ये बताया जा रहा है। अब आप बताएं कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लॉयर खुद को कहने वाला और इंटरनेशनल मामले को लड़ने वाला शख्स अगर इस तरीके का हो कि उसको अपने घर वाले भी ना रखें, तो आप सोचें कि वो किस नौयत का गिरा हुआ और किस नौयत का जो है वो इंसान है, किस नौयत का शख्स है कि उसको अपने घर वाले भी नहीं रख रहे। उसकी वजह यह है कि भाई यही काम जो है वो सीमा को, उसको बहन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी काम के लिए जो है वो सीमा को उन्होंने बैक किया और आज तक सीमा को जो है वो बैक करते हुए आ रहे हैं। अब सीमा और एपी सिंह की जो है वो एज वो मिलती जुलती है, ठीक ठाक। वो भी 50 साल के हैं तो सीमा भी 50 साल की हैं, तो इनकी एज जो है वो आपस में मिलती है, तो इनकी जो है वो शादी बनती थी। अगर सीमा एपी से शादी कर लेते तो इस जैसी जो है वो कोई और बात थी नहीं। बहरहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो गुलाम हैदर भाई के वीज़े के प्रोसेस के हवाले से बात करने वाला था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। साथ साथ में एपी सिंह का आपने असल चेहरा भी देखा और सीमा की चंद झूठ भी आपने देखे। बहरहाल इस पूरे वीडियो को आपने आखिर तक देखा, आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलूंगा। अपना बहुत